किसी भी एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई सारे मार्ग होते हैं। ठीक उसी प्रकार योग की प्राप्ति के लिए या योग की अवस्था तक पहुंचने के लिए कई सारे मार्ग हैं, जिनमें से बहुत आकर्षित और प्रचलित मार्ग है हठ योग। हठ योग की चर्चा आरंभ करने से पूर्व एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्मरण रखें। जहाँ पर भी योग शब्द का उपयोग हो या उच्चारण हो, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि आदि, जहाँ पर भी योग शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर सबका उद्देश्य या लक्ष्य एक ही है, परंतु मार्ग अलग अलग हैं, विधियाँ अलग अलग हैं और उन मार्गों का या विधियों का चयन व्यक्ति अपने संस्कारों के अधीन होकर या उनके वश में होकर या उनके कारण, संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण या प्रकृति के कारण करता है। अब जिस प्रकार से अष्टांग योग के 8 अंगों की चर्चा हमने सरल और साधारण शब्दों में की थी, उसी प्रकार से प्रयास करेंगे हठ योग की चर्चा भी साधारण और सरल भाषा में कर पाएँ। हठ योग, हठ का यदि अर्थ समझा जाए, हठ शब्द से हमें 2 अक्षर प्राप्त होते हैं, ह और ठ। ह से एक शब्द की प्राप्ति होती है हकार, जिसका अर्थ होता है सूर्य। ठ से एक शब्द की प्राप्ति होती है जिसका अर्थ होता है, जो शब्द है ठकार। ठकार का अर्थ चंद्र। ठ से ठकार जिसका अर्थ है चंद्र, ह से हकार जिसका अर्थ है सूर्य। अब हमारी ये जो नाक है, इस नासिका के 2 छिद्र हैं, 2 भाग हैं, जिनको हम स्वर बोलते हैं। दायां नासिका या दायां स्वर जो है वह सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है या सूर्य के साथ संबंधित है, और जो बायां स्वर है वह चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है या चंद्र को प्रतिनिधित्व करता है। ह और ठ, सूर्य और चंद्र, जब यह दोनों नाड़ियाँ या स्वर एक बार में हमारा एक ही स्वर चलता है, यदि हम जागृत होकर, सचेत होकर, शांत बैठकर अनुभव करें तो हमें इस चीज़ का अनुभव और बोध प्राप्त होगा कि एक बार में हमारा एक ही स्वर चलता है। कुछ समय के लिए दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का संचालन होता है या जब एक नासिका एक स्वर से दूसरा स्वर बदल रहा होता है, उस समय तो ह और ठ, सूर्य और चंद्र का योग, सूर्य और चंद्र का मिलन हठ योग है। जब दोनों स्वरों का मिलन होता है या दोनों स्वर सम अवस्था में आते हैं या एक साथ चलते हैं, उस समय हमारे प्राण ऊर्जा सुषुम्ना स्वर में या सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है। प्राण ऊर्जा सुषुम्ना स्वर में चलने लगती है। उस पूरी एक प्रक्रिया को या पूरी विधि को हठ योग की संज्ञा दी गई है। स्वर विज्ञान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको देखकर स्वरों की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए और स्वरों को अपने अनुसार किस प्रकार से बदलें। अलग से वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। हठ योग जो है यह एक परंपरा या एक विधि है जिससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में या सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित संचालित करते हैं या विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से करवाते हैं। हठ योग के जो आदि प्रवक्ता या आदि नाथ हैं वह हैं भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी, योगीनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान शिव ने स्वयं हठ योग का ज्ञान दिया। अब हठ योग जो एक परंपरा है या एक विधि है जिसमें हम सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में जो प्राण ऊर्जा संचालित या प्रवाहित हो रही है उसको सुषुम्ना स्वर में या सुषुम्ना नाड़ी में लेकर आते हैं। इसकी कई सारी अब विधियाँ हैं जिसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने प्रकाशित या उसका ज्ञान,
उसकी विधियां अलग अलग प्रकार से बताई गई हैं। हठ योग के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें से कुछ ग्रंथ जैसे शिव संहिता, गोरख संहिता या गोरख षटक्रम, हठ योग प्रदीपिका, घिरण संहिता, यह कुछ मूल ग्रंथ हैं हठ योग के या हठ परंपरा के। इसमें शिव संहिता में हठ योग को 5 अंगों में विभाजित किया है या 5 अंगों में परिभाषित करके बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका में हठ योग को 4 अंगों में परिभाषित या विभाजन करके बताया गया है, जो स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा बताए गए हैं। घिरण संहिता में ऋषि घृण के द्वारा हठ योग को 7 अंगों में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से हठ विधि को या हठ परंपरा को अलग अलग प्रकार से प्रकाशित या इसका ज्ञान दिया गया है। तो यहाँ पर हम घिरण संहिता के अनुसार जो 7 अंग हठ योग के हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हठ योग के 7 अंग, जिनमें से षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, यह 7 अंग हैं। सबसे पहला अंग षटक्रम। षट का अर्थ 6 और कर्म का अर्थ कोई गतिविधि या कार्य। 6 प्रकार के कार्य, जिसमें बस्ती, धोती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, इस प्रकार से इन 6 अभ्यासों को 6 अंगों को बताया गया है षटक्रम में। अब इन 6 अभ्यासों के भी कई सारे उप अभ्यास हैं, उप अंग हैं। जिस प्रकार से नेति की यदि चर्चा करें तो जल नेति, सूत्र नेति, इस प्रकार से। तो इन 6 अंगों के भी कई सारे उप अंग हैं, जिसकी चर्चा विस्तार से एक अलग वीडियो में की जाएगी। षटक्रमों का अभ्यास मूल रूप से शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए किया जाता है और शरीर के मल की शुद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे शरीर स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से शुद्ध और स्वच्छ हो सके। वात, पित्त, कफ जो भी असंतुलित है वह संतुलन में आ सके। इसके बाद दूसरा अंग है आसन। आसनों का अभ्यास विशेष रूप से शरीर में स्थिरता लाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अब आसनों का अभ्यास चक्रों पे, नाड़ियों पे और हमारे सूक्ष्म शरीर पर भी विशेष और सूक्ष्म रूप से कार्य करता है, जो आने वाले आगे के अभ्यासों के लिए शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं। आसनों, कई सारे ग्रंथों में ऐसा निर्देश है कि 84 लाख योनियां हैं और उतने ही आसन भी हैं 84 लाख, परंतु मनुष्यों के लिए 84 आसनों का निर्देश दिया गया है। उन 84 आसनों में से 32 आसन विशेष बताए गए हैं। उन 32 आसनों में से भी 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं और उन 4 आसनों में से भी एक आसन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब एक बात का विशेष रूप से आप यहाँ पे ध्यान रखें, जिस प्रकार से पहले बताया जा चुका है कि हठ एक विधि है जिसमें हम अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना स्वर में या सुषुम्ना नाड़ी में संचार या प्रवाहित करते या करवाते हैं विभिन्न अभ्यासों के द्वारा। अब इसकी कई सारी विधियां अलग अलग ग्रंथों में कई सारे अंग बताए गए हैं। तो यदि आप कहीं और से हठ योग की जानकारी प्राप्त करें, कोई और वीडियो देखकर हठ योग की जानकारी प्राप्त करें, तो बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे गाली देने की ज़रूरत है कि मैंने आपको गलत चीज़ बताई। यह जो विधि या जो जानकारी हठ योग की आपको दी जा रही है वह घिरण संहिता के अनुसार दी जा रही है।
हठ योग के कई सारे ग्रंथ हैं, जिस प्रकार शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरख षटक्रम, हठ योग प्रदीपिका, इस प्रकार से कई सारे इसके ग्रंथ हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से अभ्यास बताए गए हैं। तो यह जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये घृण संहिता के अनुसार की जा रही है। इसीलिए और कहीं से जानकारी हठ योग की प्राप्त करके भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि दो जगह या कई जगह अलग अलग जानकारी कैसे दी गई है हठ योग की। अब जो विशेष 32 आसन हैं, 84 लाख आसनों में से 84 आसन मनुष्यों के लिए बताए गए हैं, उनमें से 32 विशेष बताए गए हैं। 32 में से 4 श्रेष्ठ बताए गए हैं और 4 में से 1 सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब उन 32 आसनों को बहुत कम समय लेते हुए एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सिद्ध आसन, पद्म आसन, भद्र आसन, मुक्त आसन, वज्र आसन, स्वस्तिक आसन, सिंह आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, धनुरासन, मृत आसन, गुप्त आसन, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिम औतान आसन, मत्स्य आसन, गोरक्ष आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूर आसन, कुकुट आसन, कुर्म आसन, उत्तान कुर्म आसन, उत्तान मंडूक आसन, वृक्ष आसन, मंडूक आसन, गरुड़ आसन, वृष आसन, शलभ आसन, मकर आसन, उष्ट्र आसन, भुजंग आसन, योग आसन। यह 32 आसन हैं जो विशेष बताए गए हैं। अब इन 32 आसनों में से 4 आसन जो श्रेष्ठ बताए गए हैं, वह हैं सिद्धासन, पद्मासन, सिंह आसन और भद्रासन। अब इन 4 में से एक आसन जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वह है सिद्ध आसन। तो इस प्रकार से आसनों को परिभाषित किया गया है और आसनों की संख्या हठ योग के एक ग्रंथ घृण संहिता में बताई गई है। अब इसके बाद तीसरे स्थान पर मुद्राओं का अभ्यास विशेष रूप से अपने शरीर में पंच तत्वों को संतुलित या सम अवस्था में रखने के लिए किया जाता है। पंच तत्व जिससे इस भौतिक शरीर का और पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। पंच तत्व वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, इनको सम अवस्था में रखने के लिए अभ्यास इनका किया जाता है और आने वाले आगे के अभ्यासों के लिए शरीर को तैयार किया जाता है। मूल रूप से मुद्राओं का अभ्यास चक्रों के ऊपर, नस नाड़ियों के ऊपर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य करने के लिए किया जाता है। मुद्राओं के ऊपर एक विशेष अलग वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को देखकर भी आप मुद्राओं की और गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथे स्थान पर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ अपने इंद्रियों को संयम में करना। जो इंद्रियां बाहर फैली हुई हैं या बाहर के विषयों में फंस जाती हैं, जिस प्रकार से पंच इंद्रियों का वर्णन आता है। कुल इंद्रियां 16 और कई स्थानों पर 17 इंद्रियों का वर्णन भी आता है, परंतु जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, जो ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान अर्जित किया जाता है, परंतु यह पंच इंद्रियां विषय विकारों में भी फंस जाती हैं। आँख, कान, जीभ, नाक और हमारी त्वचा, यह इंद्रियां विषय विकारों में भी फंस जाती हैं। जिस प्रकार से आँखों से हम सकारात्मक चीज़ें भी देख सकते हैं और नकारात्मक चीज़ें भी देख सकते हैं। मुख से हम गलत शब्दों का उच्चारण भी कर सकते हैं और अच्छे शब्दों का उच्चारण भी कर सकते हैं। कानों से हम सकारात्मक शब्द भी सुन सकते हैं और नकारात्मक शब्द भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं
उनसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से कार्य किया जा सकता है। तो जो इंद्रियां हैं वह विषय विकारों में न फंसें, उस अभ्यास को या उस साधना को प्रत्याहार कहा जाता है। इस पर विजय प्राप्त करके अपनी इंद्रियों से सकारात्मक कार्य लिया जाता है और अपने वश में इंद्रियों को रखा जाता है, जिससे इंद्रियां नकारात्मक या विषय तत्वों में ना फंसें। इसी प्रत्याहार का जो निर्देश है वह पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग में भी किया गया था। अब इसके बाद आता है प्राणायाम। 5वें नंबर पे प्राणायाम का अभ्यास है। सांसों की गति को, आसन सज जाने के बाद अपने सांसों की गति को यथासंभव नियंत्रित करने की विधि को या प्रक्रिया को प्राणायाम की संज्ञा दी जाती है। इस संज्ञा को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसकी संज्ञा या परिभाषा दी गई है, परंतु मूल उद्देश्य इसका प्राणायाम में 3 चीज़ें मुख्य हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ सांस भरना, कुंभक का अर्थ उसको रोक कर रखना, रेचक का अर्थ सांस को बाहर छोड़ देना। सांस भरना और छोड़ना, यह तो पूरी ज़िंदगी ही चलते रहता है, परंतु जब इसमें हमारा ध्यान जुड़ जाता है और कुंभक का अभ्यास जुड़ जाता है, तब यह अभ्यास सामान्य सांसों की गति ना रहकर प्राणायाम बन जाती हैं। तो इस विधि को हठ योग में 5वें नंबर पे 5वें स्थान पर रखा गया है। इसके बाद 6ठे स्थान पर है ध्यान। प्राणायाम के अभ्यास से अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना स्वर में लेकर आया जाता है, वहाँ पर उसको संचालित या प्रवाहित कराया जाता है, जिससे हमारी जो ऊर्जा है वह नीचे से ऊपर की ओर हमारे चक्रों के द्वारा चक्रों को भेदती हुई सुषुम्ना स्वर से, सुषुम्ना नाड़ी से प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा करती है। उस समय किसी एक विशेष चक्र पर या विशेष स्थान पर, विशेष अंग पर, जैसा गुरुजनों का निर्देश हो या अभ्यास का निर्देश हो, परिस्थिति को देखते हुए, अभ्यास को देखते हुए उसका पालन किया जाता है। उस एक अंग विशेष पर या वस्तु विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरल शब्दों में यदि ध्यान को परिभाषित किया जाए तो अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह पे केंद्रित कर देना। उस समय मन में और विचार ना आए, आपकी पूरी ध्यान ऊर्जा एक ही केंद्र पर आकर रुक जाए या एक ही केंद्र पर लग जाए। वर्तमान समय में जीना, जो इस समय घटित हो रहा है उसको अनुभव करना और उसमें जीना। इसके बाद 7वां और अंतिम जो अंग हठ योग का है, घिरण संहिता के अनुसार, वह है समाधि। समाधि के कई सारे अंग और कई सारे समाधि की विधियां बताई गई हैं। विधियां ना कहकर समाधि के कई सारे रूप बताए गए हैं। उस समय उस अवस्था को समाधि कहा जाता है जब ध्यान में साधक इतना लीन हो जाता है जब उसको स्वयं का बोध भी नहीं रह जाता। कुछ समाधियों में पूरी ऊर्जा जो है वह सात्विकता की ओर, सत्व गुण की तरफ लग जाती है या सत्व प्रकृति हो जाती है, और कुछ समाधि की अवस्थाओं में स्वयं का भी बोध नहीं रहता। कुछ अवस्थाओं में साधक को अपना बोध रहता है, अपना और परमात्मा का, जिसका बोध किया जा रहा है, परंतु कुछ अवस्थाओं में अपना भी बोध नहीं रह जाता। तो समाधि बहुत गूढ़ है, बहुत इसके गहरे अर्थ हैं। तो इस प्रकार से घिरण संहिता के अनुसार हठ योग को 7 अंगों में परिभाषित किया गया है। हठ योग की और गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हठ योग के और मूल ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। विशेष रूप से मूल ग्रंथ संस्कृत में है, क्योंकि ये जो हठ योग है या कोई भी योग है, यह एक परंपरा के अनुसार गुरु से शिष्य को दी जाती थी,
फिर गुरु से अपने शिष्य और अन्य शिष्यों को दी जाती थी। तो ये उस प्रकार से एक परंपरा समय के अनुसार समाज में परिवर्तन हुआ। संस्कृत भाषा में इन ज्ञान को सूत्र रूप में बांधकर संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया गया। उसके बाद कई सारे ज्ञानियों ने इसको सरल भाषा में और ग्रंथों में परिभाषित करवाया, जो आज हमारे सामने अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। मूल संस्कृत भाषा से हिंदी में उसका टीकाकरण किया गया है, जिससे सामान्य व्यक्ति को भी वह ज्ञान उपलब्ध हो सके। तो इसकी और अन्य गहरी जानकारियों के लिए हठ योग के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है, और अन्य वीडियो में प्रयास करेंगे हठ योग को अन्य ग्रंथों के अनुसार इसकी क्या रूपरेखा है वो भी आप तक पहुंचाई जा सके, और हठ योग की और गहरी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।